जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। संगत जी, आज एक गुरु जी का और प्यारा सा सत्संग संगत जी मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, ये सत्संग इतना प्यारा है कि आप सबको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो संगत जी, इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और साथ ही संगत जी अपना सत्संग भी दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड कर कर ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी इसी तरह सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की ही पुरानी संगत जी अमिताभ शास्त्री अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में के भ्रमण पर गए थे। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। यह घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी से सामने आता हुआ दिखाई दिया। हम 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 250 से 300 मीटर की दूरी पर ही 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था। हम सामने से आते हुई मौत को देख रहे थे। मैं ना तो गाड़ी की गति बढ़ा सकता था और ना ही रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसलकर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे, जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर ध्वस्त पड़ी हुई है। पुलिस दुर्घटना की औपचारिकताएं पूर्ण कर रही है। हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असामयिक मौत पर रो रहे हैं। उस समय मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से कहा कि मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर ही एक रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। इंदु भय से काँप रही थी। हमने गुरुजी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो हम आज अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं होते। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर अंततः कर्नल DS चटर्जी, जो अब सेवा निवृत्त हैं, के माध्यम से जुलाई 2004 में आया। उस समय तक मैंने 1997 में सेना के समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से, किंतु जिज्ञासा और उत्सुकतावश, बिना किसी उम्मीद के, मैंने एक बार जाकर देखने की सोची। हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौकों पर बाद भी हमने यह महसूस किया। मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था यह पूछा। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिंगल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते। मैंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में लिया। संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था और कुंडलिनी यानी एक आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसका आधार रीढ़ के आरंभ में होता है, के जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति में जब उसकी ब्रह्मा नाड़ी
के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है और यह भी कि इस तरह के योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर अति संवेदनशील अनुभव भी होते होंगे। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक अनुभव था या सच्चिदानंद की भावना, जिसका की शास्त्रों में वर्णन है। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा, जब तक कि हमें बाहर स्थानांतरित होने के लिए नहीं कहा गया। मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था, तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत पाई। मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। यह दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था और हर कुछ सप्ताह में वापस आ जा रहा था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्द ही मेरा दर्द गायब हो गया और शायद ही कभी हुआ हो। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। विवाह के बाद उसे एक अस्थायी वीज़ा प्राप्त हुआ। हालांकि वह स्थायी वीज़ा चाहती थी, जिससे वह अमेरिका में काम करने के लिए सक्षम हो। अमेरिका ने वीज़ा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में मैं उसका वीज़ा फॉर्म भर रहा था, मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत आभास हुआ कि इस प्रतिक्रिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। हमें बताया गया था कि वीज़ा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे 1 दिन का समय लग सकता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। तदनुसार जब तक मेरी बेटी दूतावास में थी, मैं अपने कुछ काम निपटाने के लिए चला गया। लेकिन जैसा कि गुरुजी चाहते थे, बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चाणक्यपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था कि तभी बेटी का फ़ोन आया कि उसका वीज़ा मंजूर हो गया है। जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियों और पोते के साथ लैंसडाउन गए थे। लैंसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव जी का एक बहुत पुराना सिद्धपीठ है। यात्रा से पहले ईंधन टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रही थी कि यात्रा पर आने जाने के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। किंतु 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही सुई लाल सूचक पर पहुंच गई। जांच करने पर पता चला कि करीबी पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो लैंसडाउन में नहीं बल्कि कोटद्वार में है। गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस अपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में एक 2 वर्षीय बच्चे के साथ 3 महिलाएं थीं। उस समय मैं एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय की थी और जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना ही एक गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। मैंने भी भगवान शिव और अंजनेय यानी श्री हनुमान जी से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लग गया। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंद गति में करना पड़ा। कुछ देर बाद ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। यह कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। यद्यपि मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। जिस समय हम मंदिर पहुंचे, सुई सफ़ेद निशान पर पहुंच गई थी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, यहाँ पर एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके।
एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लैंसडाउन के लिए चलना चाहिए, वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लैंसडाउन पहुंच गए। मैं एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा। 5 बोतलें और केवल 3.75 लीटर पेट्रोल, जिससे कोटद्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम अगले ही दिन कोटद्वार पहुंचे और हमने टंकी भरा ली। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरुजी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। दोपहर में मेरी पत्नी को विद्यालय की प्रिंसिपल ने फ़ोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिले ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लौटा, मुझे और एक झपकी आ गई, जिससे शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी और गणपति जी को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर बाद प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुला लिया, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद के नहीं होने का विचार मेरे मन में आया था। आज हम गुरुजी की अथाह कृपा के अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती रहे। यहीं पर अमिताभ शास्त्री अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्यारी संगत जी, आप सभी को यह सत्संग बहुत प्यारा लगा होगा। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, रोज डेली ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही संगत जी कमेंट में जय गुरुजी बिल्कुल लिखें। और संगत जी अपना सत्संग इस व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं और ये मैसेज मुझसे गुरुजी रोज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो संगत जी कृपया करके अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।